हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमेश रगाटाटे। दोस्तों, आज मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताने वाला हूं और एक ऐसी मानसिक बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी देखी नहीं होगी। तो ऐसा एक पेशेंट मेरे करियर में आया था। एक ऐसी उसे मानसिक बीमारी थी जो मैं आज वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, कुछ सालों पहले की बात है। मैं अपने क्लिनिक में अपना काम कर रहा था, अपने पेशेंट्स देख रहा था। तो अचानक मुझे कोई बुलाने के लिए आता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी घर चलिए। रमेश की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो मैंने कहा आप ले आइए, क्योंकि मैं घर में जाता नहीं हूँ पेशेंट देखने के लिए। तो मैंने कहा आप ले आइए, यही देख लेते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, वो आ नहीं सकता है, आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने फिर से कहा कि यार आप ले आइए ना, यही देख लेते हैं। तो बोलने लगे नहीं, वो आ नहीं पाएगा ना, आपको चलना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। तो मैंने अपना सब जो भी बीपी एपरेटस, स्टेथोस्कोप और जो भी मेडिसिन होती है वो सब मैंने साथ में ली और उन्हीं के बाइक पे मैं चला गया उनके साथ। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि घर में बहुत भीड़ लगी हुई है। तो पेशेंट मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मैंने कहा कि किसकी तबीयत खराब है। तो उनमें से एक ने उंगली दिखा दी कि उनकी तबीयत। तो जब मैंने देखा तो एक 16-17 साल का एक लड़का, अ, जिसे बहुत ज्यादा घबराहट टाइप हो रही थी, वो एक कोने में बैठा हुआ है। तो मैंने कहा क्या हुआ। तो बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। और मैंने देखा कि वो बस एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास बस पानी पिए जा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में बस पानी मांगता है, पानी पिए जा रहा है। तो मैंने सोचा यार कुछ इसे शायद फीवर होगा या कुछ नॉर्मल टाइप का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने कहा मतलब कैसा लग रहा है। तो बोलता है बस घबराहट हो रही है और नीचे वो अ, हाथ लगा रहा है। मतलब उसके प्राइवेट पार्ट पे वो बार बार टच कर रहा है। तो मैंने कहा क्यों, पेट में दर्द हो रहा है या फिर कुछ पेशाब में जलन वगैरह या कुछ। तो बोलता है नहीं, पेट में दर्द भी नहीं हो रहा है और जलन भी नहीं हो रही है। तो फिर क्या हो रहा है। तो बोलता है कि खिंचाव हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अ, पेट में ही दर्द हो रहा है, जो अंदर से इसे खिंचाव टाइप फील हो रहा है। तो मैंने कहा कि पानी क्यों पिए जा रहे हो। तो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे वो जो मेरा प्राइवेट पार्ट है, मेरा पेनिस है, वो मुझे अंदर खींच रहा है। और इसी कारण से मैं पानी पी रहा हूँ कि जिससे वो ज्यादा खींचेगा नहीं। तो मैंने कहा यार ऐसा तो होता नहीं है कभी, और मैंने भी पहले कभी ऐसा कोई पेशेंट देखा नहीं था अपने करियर में। ये फर्स्ट टाइम था इस टाइप का मैं कुछ बीमारी देख रहा था और सुन रहा था। तो मैंने कहा यार खींच रहा है मतलब क्या हो रहा है। तो वो बोलता है कि खींच रहा है और ये पेट के अंदर चला जाएगा, इसका साइज छोटा होते जा रहा है। तो मुझे तो थोड़ा मन ही मन थोड़ी सी हंसी भी आई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था ऐसा। तो मैंने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने उसे समझाया यार ऐसा तो कभी होता नहीं है और किसी के साथ तो हुआ नहीं है, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। तो बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं जो है वो सच बता रहा हूँ और इसी कारण से मैं पानी पी रहा हूँ, ताकि पानी के प्रेशर से वो अंदर ना जाए और बाहर रहे और उसका साइज भी मेंटेन रहे। नहीं तो फिर वो अंदर चला जाएगा पेट के अंदर, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर जो भीड़ थे उसके घर वाले थे वो सब हंसने लग गए। और मैंने भी उसे समझाया कि यार ऐसा तो होता नहीं है, आप थोड़ा गलत फहमी में हो शायद। मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि यार इसे शायद पेट में अंदर से दर्द हो रहा है और जो इस ये बता नहीं पा रहा है। तो मैंने उसे कहा कि मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कुछ उसे मेडिसिन दी और मैंने कहा कि ठीक है, कल मुझे दिखाओ, देखते हैं फिर। और मैं
क्लिनिक आ गया वापस और मैं अपना काम करने लगा। तो थोड़ी देर बाद फिर से 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर से बुलाने के लिए मुझे आता है और बोलते कि डॉक्टर साहब उसे रिलीफ नहीं मिला है, उसे तकलीफ हो ही रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है अभी इस बार। तो मैंने सोचा यार चलो देख लेते हैं। तो मैं गया और मैंने देखा तो फीवर चेक किया तो फीवर भी नहीं था, और बीपी चेक किया तो बीपी भी सही था, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं था उसे। तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है सर? मैंने बताया था बोले आपको कि मुझे वही हो रहा है कि जो मेरा पेनिस है वो छोटा छोटा होते जा रहा है और वो अंदर खिंच रहा है और पेट में अंदर गिर जाएगा। तो फिर रोने लग गया। तो फिर मैंने उसे पहले तो मैंने उसे समझाया और उसके जो दोस्त थे उन्हें बुलाया और जो लेडीज थी उन्हें मैंने दूर कर दिया। उसे एक कमरे में ले गया और मैंने कहा कि दिखाओ, मुझे देखना है। तो उसने पैंट नीचे किया और मुझे दिखाया, उसके दो दोस्त भी थे साथ में। तो मैंने कहा कि मैंने जब देखा तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि जो उसका जो साइज था वो भी नॉर्मल था और ना ही छोटा हुआ था ना ही बड़ा हुआ था, सब कुछ ठीक था। तो मैंने उसके दो दोस्तों को भी दिखाया, यार मैंने कहा कि कुछ दिख रहा है तुमको, कुछ लग रहा है फर्क? तो वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं। वो हंसने लग गए और कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ तो सही दिख रहा है। उन्होंने भी उसे समझाया लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही रहा है, देखो आप अच्छे से कि छोटा हो रहा है, देखो इसका साइज अब छोटा होते जा रहा है और देखो ये अंदर जा रहा है। वो बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि वो समझ नहीं पा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा फिर डाउट लगा कि यार ये कुछ दूसरा प्रॉब्लम है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो मैंने उसे कुछ मेडिसिन दी। आयुर्वेदिक में कुछ मेडिसिन आती है जिसका मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ। अभी मेडिसिन के बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक इस अनोखे मानसिक बीमारी के बारे में बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो मैंने कुछ उसे मेडिसिन दी जो कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन। और मैंने कहा कि ठीक है, मुझे आप कल बताइए। और मैं अपनी क्लिनिक में आ गया वापस। तो मुझे लगा अगर इसे कोई और भी दूसरा प्रॉब्लम होगा तो फिर से ये बुलाने के लिए आएगा। तो कोई बुलाने के लिए नहीं आया शाम को। और मैंने अपना पेशेंट्स देखे बाकी और फिर मैं घर चला गया। दूसरे दिन मैं क्लिनिक आया तो सेम उसी टाइम पे लगभग मुझे बुलाने के लिए फिर से आ जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपको जल्दी चलिए घर, फिर से वही प्रॉब्लम उसे हो रहा है। तो मैं गया देखने के लिए तो मैंने देखा कि सेम वही कंडीशन थी आज भी। सेम उसी टाइप की भीड़ लगी थी, सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा था पेशेंट को और वो बस पानी पिए जा रहा है। और मुझे देखते ही वो थोड़ा रिलैक्स हो गया और बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने जो कल मेडिसिन दी थी ना, मुझे आज वही मेडिसिन दीजिए। तो मैंने कहा क्यों? बोलता है कि उसे मुझे वो मेडिसिन से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं रिलैक्स फील कर रहा था और मेरा जो वो प्राइवेट पार्ट का जो साइज है वो भी बड़ा हो गया था और अंदर भी नहीं जा रहा था। तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक मानसिक बीमारी है जो कि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था। तो मुझे कंफर्म हो गया और मैंने उसे वही मेडिसिन फिर से दी और मैंने उसे शाम को बुलाया। मैंने कहा कि आप 5-6 बजे आ जाइए और मुझे देखना है कि सही में आपका साइज बड़ा हुआ था, कितना बड़ा हुआ था और फिर कैसा लग रहा था आपको, मुझे आपको देखना है। तो ठीक है बोलता है। बहुत ज़्यादा बेचैन था तब, तो मुझे देख के रिलैक्स हो गया, थोड़ा अच्छा लगा उसे। और सेम वही कंडीशन मैंने जब देख लिया था, फिर से देखा मैंने कि वो बोलता है कि देखो ये साइज छोटा हो गया है। और मैंने उसके दोस्तों को भी दिखाया कि साइज तो जितना का उतना ही है। उन्होंने भी समझाया, मैंने भी समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। और फिर
मैंने उसे मेडिसिन दे दी और आ गया। मैंने उसे 5-6 बजे फिर से बुलाया शाम को दिखाने के लिए। फिर वो आता है शाम को 6 बजे। बहुत खुश था, अच्छा था, बिल्कुल नॉर्मल, रिलैक्स था बिल्कुल। आता है, बैठता है, मैं पेशेंट देख रहा था और मैंने अपने पेशेंट निपटाया। उसके बाद उससे बात की, मैंने कहा कि कैसा लग रहा है। उसके दोस्त भी थे साथ में। बोलता है अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स एकदम। अच्छा, तो मैंने कहा कि अब साइज हो गया बड़ा, नॉर्मल हो गया? तो बोलता है कि हाँ नॉर्मल हो गया। उसके दोस्त थोड़ा सा हंसने लगे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है दिखाओ, मुझे देखना है कितना बड़ा हुआ। तो एग्जामिन टेबल पे मैंने उसे लिटाया और दिखाने के लिए बोला। तो उसने दिखाया तो दोस्तों साइज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। साइज उतना ही पहले भी था, उतना ही इस बार भी था, और ना ही अंदर जा रहा था ना ही बाहर आ रहा था, सब कुछ ठीक था। तो मैंने उसे कहा कि देखो यार, साइज तो उतना ही है जितना पहले था, अब भी तो उतना ही है, इसमें कोई बड़ा और छोटा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बोलता है कि नहीं, आप अच्छे से देखो, साइज बड़ा हो गया है, और जो अंदर जा रहा था वो अभी बाहर, काफी बाहर आ गया है, और थोड़ा सा उसका साइज भी बढ़ गया है। तो मैंने उसके दोस्तों को भी दिखाया, तो दोस्त भी कहते हैं कि झूठ बोल रहा है, बोले तू, कि ये तो पहले से इतना ही था और अभी उतना ही है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था फिर, कि क्योंकि उसके दोस्त लोग भी उसके मजे लेने लग गए थे। तो मैंने कहा कि मैं तो समझ चुका था प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उसके दोस्तों को भी मना कर दिया, कोई हंसेगा नहीं, कुछ नहीं। तो फिर वो चला गया। तीसरे दिन फिर वही कहानी रिपीट होती है, मुझे बुलाने के लिए आते हैं और फिर मैं वही जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ वही सब कंडीशन, वही सब चीजें। तो मैंने उसके घर वालों को बताया कि देखो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक मानसिक बीमारी है जो कि इसे हुई है, और आपको इसके लिए एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि साइकेट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। अ, वो देखेंगे और उस हिसाब से इसे कुछ बीमारी का कुछ दवाइयों का कोर्स करना पड़ेगा, और थोड़ी काउंसलिंग भी होगी, तो जिससे इसे पूरा रिलीफ हो जाएगा और दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने बात को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया। उन्होंने हाँ में हाँ मिला दिया और बोलते हैं कि अभी आप दवाई दे दीजिए, फिर देखते हैं बाद में। तो मैंने उसे दवाइयाँ दे दी 3 दिन की। उसके बाद मैं आ गया वापस। फीस वगैरह सब देते थे वो, कोई प्रॉब्लम नहीं था उस बारे में। तो 3 दिन तक पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम ठीक था। आता था मेरे क्लिनिक में और फिर बैठता था, अच्छी बातें करता था, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 3 दिन के बाद चौथे दिन फिर से वही प्रॉब्लम होने लग गया उसे। तो उसे पापा नहीं थे, पापा एक्सपायर हो गए थे, मम्मी बस थी और बहन थी। तो मैंने उन्हें तो बता ही दिया था, पेशेंट को भी बताया कि मैंने कहा यार तुम्हें एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तुम जाओ और साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, और वो बोलता है कि मुझे आप ही के मेडिसिन से रिलीफ मिलता है, आप ही ठीक कर सकते हो, आप ही ठीक कीजिए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग गया। तो उसके घर का जो भी मतलब घर की तरफ जो भी ध्यान देता था वो उसके चाचा थे, जो कि वहां नहीं रहते थे, वो कोई दूसरी सिटी में एक अच्छे लेवल पे जॉब करते थे। तो उन्हें बताया गया उनके फैमिली द्वारा फोन पे कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, मुझे फोन किया, मुझे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो मैंने बताया कि इसे एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो कि जिस कारण से उसे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप इसे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए और थोड़ा अ, उस हिसाब से आप मेडिसिन का कोर्स कीजिए, तो ये ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। वो मेरे पास आता था, मैं उसे दवाइयाँ देता था, उसे टेम्पररी रिलीफ हो जाता था, और वो मुझे फीस देता था, और फिर वो रिलैक्स रहता था। सब उसकी डेली लाइफ एकदम नॉर्मल चलती थी फिर। और अगर उसे अगर मेडिसिन ना मिले तो फिर वो इतना ज़्यादा बेचैन हो जाता था कि पूरा पसीना पसीना हो जाता था, ना ही खाना खाता था ना ही कुछ, सिर्फ पानी पीता था और एक कोने में पड़ा रहता था और घबराहट टाइप होते रहती थी।
और बहुत ज़्यादा उसे बेचैनी होती थी, ना सोता था, ना कुछ, ना कुछ। और जब मैं उसे मेडिसिन देता था तो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता था, सही रहता था, अपने काम करता था और अपनी डेली एक्टिविटीज़ पूरी अच्छी तरह से करता था। कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उसे, एकदम नॉर्मल बिहेव करता था। तो कुछ दिन बाद फिर से मतलब उसके चाचा का फ़ोन आया और वो मुझे थोड़ा-सा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब उसे हुआ क्या है? तो मैंने कहा कि वही मैंने जो बताया था, मानसिक बीमारी हुई है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है क्या बोले अंदर? तो मैंने कहा कि ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिज़िकल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे कोई कमज़ोरी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो उसके चाचा जो है वो थोड़ा-सा कठोर लैंग्वेज में मुझसे बात करने लग गए। वो कहते हैं कि जब उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप दवाई क्यों दे रहे हो उसे और किस बात की दवाई दे रहे हो? मतलब उनके कहने का ये मतलब था कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो और आप मेडिसिन्स के नाम पे कुछ दे देते हो और पैसे ले लेते हो और जानबूझ के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा मतलब उन्हें लगा। तो उन्होंने मुझे भी थोड़ा-सा अ, गलत लैंग्वेज में मेरे से बात की और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बता दिया कि अगर वो आता है आपके क्लिनिक में तो आप उसे बिल्कुल भी मेडिसिन्स नहीं दोगे और आप उसे भगा दोगे। तो मैंने कहा वो मेरे पास आता है और पीछे पड़ जाता है, रिक्वेस्ट करता है, हाथ पैर तक जोड़ने लग जाता है। तो उन्होंने कहा कितना भी हाथ पैर जोड़े, कितना भी रिक्वेस्ट करे, कितना भी कुछ भी करे, आपको कोई मेडिसिन्स नहीं देनी है, मतलब नहीं देनी है। आपको उसे भगा देना है। क्योंकि मतलब उन्होंने भी जो जिस तरह से बात की थी तो मुझे भी थोड़ा बुरा लग गया था। तो मैंने सोचा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो अगली बार वो आता है पेशेंट मेरे पास और सेम वही चीज़ें उसे प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो इस बार मैंने कह दिया कि अ, देखो भाई, तुम्हारे चाचा ने मुझे मेडिसिन देने के लिए मना किया है तो मैं तो कोई मेडिसिन नहीं देने वाला हूँ। और मैंने उन्हें बताया भी था कि तुम्हें भी बताया था कि तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपना इलाज करवाओ, लेकिन ना तुम सुन रहे हो ना तुम्हारे चाचा सुन रहे हो। तो भाई मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा और तुम मेरे पास आओ भी मत और मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग गया, रोने भी लग गया। लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे भी तो उधर से वार्निंग मिली थी ना, तो मैंने फिर ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। मैंने उसे भगा दिया, उसके रिश्तेदारों को भी बता दिया कि इसे मेरे पास भेजना भी नहीं है और इसे आप कहीं और दिखाइए। तो फिर कुछ महीनों तक तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहा, मुझे कुछ पता भी नहीं चला उसके बारे में। अ, एक दो पेशेंट जो आते थे उसके एरिया से वो बताते थे मुझे कि अभी उसी टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है उसे और कहीं दूसरी सिटी में कोई इलाज चल रहा है। उसे दिखाया था, कोई डॉक्टर को दिखाया भी था। तो उन डॉक्टर साहब ने भी मेरे से बात की थी फ़ोन पे और मैंने उन्हें बताया था कि इसे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिस कारण से इसे ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने भी उस बात को पूरी तरह से माना और उन्होंने फिर मेडिसिन का कोर्स दिया उसे, तो जिससे वो कुछ दिन तो ठीक रहता था। उसके बाद वो फिर से वैसा ही हो जाता था। फिर उसके चाचा ने फिर से दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया। तो जितने दिनों तक वो कोर्स चलता था उतने दिनों तक वो ठीक रहता था पूरी तरह से। उसके बाद वो फिर से उसे वही सब प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। उसके घर के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो कुछ और भी सोचने लग गए थे, जैसे कि जादू टोना, बाहर का भीतर का, ये सब चीज़ें सोचने लग गए थे। उन्होंने वो सब भी इलाज किए जो कि किसी के ओझा के पास दिखाया या फिर जो भी है। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें कहीं न कहीं से पता चल जाती थी, क्योंकि उसके एरिया के भी कुछ पेशेंट्स थे मेरे पास आते थे तो वो मुझे बताते थे उसके बारे में। तो उसे कहीं भी रिलीफ नहीं हो रहा था। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलते गया। उसके बाद मुझे पता चला कि उसके चाचा ने भी फिर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि सबको ये लगने लग गया था कि इसे कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, तो ये नाटक करता है, ये झूठ बोलता है। लेकिन झूठ तो वो बोलता नहीं था क्योंकि उसे तो परेशानी होती थी।
उसके बाद उन्होंने भी ध्यान देना बंद कर दिया और फिर डॉक्टर के पास भी ले जाना बंद कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला दोस्तों कि उसे दारू पीने की आदत लग चुकी है। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होने लग गया था धीरे धीरे, और खुद ही जाके दारू की दुकान में जाके दारू पीता था। दारू चुपचाप बोतल लेके घर में लाके छुपा देता था और अकेले में चुपचाप दारू पीता था। तो अब दारू पीने से उसे अच्छा लगने लग गया, और उसे कोई प्रॉब्लम भी होता नहीं था फिर, क्योंकि वो उस नशे में रहता था, तो उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगता था, अच्छा लगता था उसे। लेकिन ये धीरे 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 उसका शौक बढ़ता चला गया। अब तो घर वालों की नज़र में भी वो गिर चुका था पूरी तरह से, क्योंकि पहले तो उसका मजाक ऐसे ही उड़ाया जाता था, और अब तो उसे दारू का भी शौक लग गया था, तो और भी घर के लोग उसे मतलब हीन भावना से देखते थे, और घर में वही झगड़े लड़ाई ये सब चीजें होने लग गई थी, क्योंकि वो दारू पीने लग गया था। धीरे धीरे ये दारू का शौक उसका बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक बन चुका था। और उसने कई सालों तक दोस्तों, कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 साल तक ये सिलसिला चलता गया। दारू का एडिक्ट बन चुका था वो। और कुछ सालों के बाद मुझे अचानक से कहीं से पता चल जाता है कि एक पेशेंट मेरा बताता है कि डॉक्टर साहब, वो जो आपका पेशेंट था ना, वो ऐसा ऐसा उसे एक प्रॉब्लम था, ऐसा ऐसा। तो मैं तो झट से मेरे समझ में आ गया किस बारे में बात हो रही है। तो मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ? तो बताते हैं कि वो पेशेंट आज एक्सपायर हो गया। तो मुझे एकदम थोड़ा सा धक्का लगा, बुरा भी लगा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ था? तो अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करने की वजह से एक दिन उसने ओवरडोज ले लिया अल्कोहल का, और वो एक्सपायर हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। ये इस टाइप के मानसिक विकार मैंने पहले कभी देखे नहीं थे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखे थे। और मैं पहली बार में तो समझ नहीं पाया था, लेकिन मैं जब उसे मैंने कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ दवाइयाँ दी, तो उससे जब उसे रिलीफ मिलने लग गया, तो मैं समझ गया कि इसे मानसिक विकार है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। और ये कहानी रियल स्टोरी पे आधारित है, क्योंकि हमारे करियर में ऐसे अनोखे अनोखे बीमारी के, अलग अलग बीमारी के कई पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की कहानियां अगर आपको अच्छी लगती है सुनने में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी अलग टाइप की जो रियल स्टोरीज है वो लाया करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।